क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी, आइजैक न्यूटन, हेनरी फोर्ड, चार्ली चैपलिन, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लेडी गागा, बराक ओबामा, रतन टाटा, बिल गेट्स, एंजेलिना जूली, पॉल मैकटोनी और जस्टिन बीबर में कॉमन क्या है? ये दुनिया के उन 10% लोगों में आते हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी बाएं हाथ का इस्तेमाल अधिक करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 90% दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। महज 10% के आसपास कुछ लोग हैं जो लेफ्टी होते हैं। बाएं हाथ से काम करने वालों को ताउम्र उल्टे हाथ से काम करने के लिए ताने दिए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि दाएं हाथ को ही सीधा हाथ क्यों कहा जाता है, या ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग दाएं हाथ से काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार। आप सभी का स्वागत है द थिंकर शो में। यह तो लगभग हर किसी ने किताबों में पढ़ा ही होगा कि हमारे दिमाग का लेफ्ट भाग हमारे शरीर के राइट हिस्से और अंगों को कंट्रोल करता है, और हमारे दिमाग का राइट भाग हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से और अंगों को कंट्रोल करता है। जब भी हम किसी भी नई भाषा को बोलना या फिर लिखना सीखते हैं तो उस स्थिति में हमारे दिमाग का लेफ्ट वाला भाग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये हुई बेसिक जानकारी जो हमें आगे की बातों को समझने में मदद करेगी। ज़्यादातर लोगों का राइट हैंडेड होने के पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारा दिमाग और दूसरा हमारा डीएनए। तो आइए जानते हैं पहले कारण के बारे में, जो कि है दिमाग की एनर्जी मैनेजमेंट की कला। दरअसल हमारे दिमाग की सबसे पहली प्राथमिकता है कम से कम ऊर्जा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ऊर्जा प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट की कला होती है। लेफ्ट हैंड से लिखने की स्थिति में अगर हमारा दिमाग सभी भाषा के डाटा को प्रोसेस करके राइट हिस्से वाले दिमाग में ट्रांसफ़र करता है और फिर राइट साइड वाला दिमाग उन सिग्नल्स को समझकर हमारे लेफ्ट हैंड को लिखने का आदेश देता है, तो इस पूरी ही प्रक्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा और समय लगता है। इसी अतिरिक्त ऊर्जा और समय को बचाने के लिए ज़्यादातर स्थिति में हमारा दिमाग इनडायरेक्टली हमें मजबूर करता है कि हम सीधे हाथ से ही लिखें। बचपन में बहुत से लोगों के दिमाग में एनर्जी मैनेजमेंट के पैटर्न नहीं बनते, जिस कारण उन लोगों का दिमाग उन्हें इनडायरेक्टली दाहिने हाथ से लिखने को मजबूर नहीं करता, जिसके चलते बहुत सारे लोग बाएं हाथ से लिखने लगते हैं और फिर वह उनकी आदत बन जाती है। और दूसरे कारण की बात करें तो साल 2012 में यूएसए में की गई एक रिसर्च के अनुसार ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों ही अगर राइट हैंडेड होते हैं तो उसे बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना मात्र 9% ही होती है, और यदि माता पिता में से कोई एक लेफ्ट हैंडेड और दूसरा राइट हैंडेड होता है तो संभावना बढ़कर 19% हो जाती है। इसके अलावा यदि माता पिता दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हो तो बच्चे की लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना 26% हो जाती है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में यह भी बताइएगा कि लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।